गोत्र क्या है? कश्यप। आप वेदों को पढ़िए, आप संस्कृत ग्रंथों को पढ़िए, आप आयुर्वेद को पढ़िए, वहां पर कश्यप जी की रचनाएं मिलेंगी, कश्यप जी के मंत्र मिलेंगे, कश्यप जी के बहुत सारा ज्ञान है। जब हमारे पूर्वज, जो हमारा गोत्र है कश्यप है, उन्होंने वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं। कश्यप कृषि संहिता, कृषि पर यदि किसी भी प्राचीन आचार्य ने यदि कोई भी ज्ञान दिया है तो कश्यप ऋषि। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने वेदों की रचना की, जिन्होंने संस्कृत के अन्य ग्रंथों की रचना की। हम वीर शिवाजी के वंशज हैं जिनको 14 विद्याएं आती थी। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस विद्या को सीखें। क्यों? शास्त्र कहता है शास्त्रनेति इति शास्त्रम। शायद आप लोग पढ़ते होंगे कि शास्त्र का मतलब होता है पूजा पाठ। शास्त्रनेति इति शास्त्रम, जो समस्त प्रजा के ऊपर शासन करता है वो शास्त्र बताता है, और जो शास्त्र का अध्ययन करता है वही वास्तव में प्रजा के ऊपर शासन कर सकता है। इस शास्त्र कहता है। अतः हमें इन विद्याओं को भी सीखना चाहिए। दूसरी चीज पुरोहित शब्द को मैं एक लाइन में व्याख्या कर देता हूँ। पुरोहित का मतलब होता है दूसरे का हित करने वाला। तो आप लोग इतने प्रांगण में सब लोग पुरोहित हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के पुरोहित हैं। आप लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, आप समाज के पुरोहित हैं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप उस विभाग के पुरोहित हैं। लेकिन अब हमें चूंकि ये जो संस्कार है इसके पुरोहित के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और सभी लोग आए और उसको सीखने का प्रयास करें। और सबसे अच्छी बात और जो मेरा विशेष अनुग्रह रहता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जरूर सीखें। क्यों? महाजनो एन गतः सा पंथ। जिस रास्ते से हमारे महापुरुष जाते हैं, जिस रास्ते से हमारे बुजुर्ग जाते हैं, जिस रास्ते से हमारे विशेषज्ञ जाते हैं, आने वाली जो समाज है उसी के पीछे चल पड़ती है। तो जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके पीछे जो समाज है, उनमें भी सामान्य लोग होते हैं, वो आपको पीछे चलेंगे। तो आप लोगों से भी मेरा अनुग्रह है कि कृपया करके कुछ समय निकाल के घर में कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें। यदि समय मिलता है तो इसको भी अटेंड करें। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 7 दिन में जो भी मेरे से संभव है, जो मेरी क्षमता है, उसके आधार पर मैं पूरा प्रयास करूंगा। कोई प्रयास करिएगा, क्योंकि विषय नया है। जो मैं दिन में पढ़ाता हूं उसको रात में अध्ययन कीजिएगा। मेरा एक और अनुग्रह है कि यदि आप सीख रहे हैं तो 7 दिन के लिए आप जो भी हैं 7 दिन को आप स्टूडेंट बन जाइए। उम्र नहीं होती है, और यदि आपने उम्र पर ध्यान दिया तो आप सीख नहीं सकते। यदि आपने ये बोल दिया कि मैं 70 साल का, तो नहीं सीख सकते। तो आप सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप लोग सीखिए, 7 दिन हम साथ रहेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आप लोग भी पूरा प्रयास कीजिए। बाकी छोड़ दीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु। छोड़ दीजिए, कल क्या होगा आज हम प्रयास तो करें। नहीं तो इतिहास आपसे बोलेगा जब प्रयास हो रहा था उस समय आप कहाँ थे। इतिहास उनको याद रखता है जो प्रयास करते हैं। इतिहास हार जीत है सब सेकेंडरी है, लेकिन इतिहास में दोनों का वर्णन होता है, जो हारते हैं और जो जीतते हैं। लेकिन जो उस बीच में नहीं आते उनको कभी इतिहास याद नहीं रखता है। अब मैं पुनः वीर शिवाजी के चरणों में नमन करता हूँ। जय शिवाजी, जय पटेल।